आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग एशिया में जो बौद्ध सम्राट हुए हैं, उन बौद्ध सम्राटों का बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में क्या योगदान आया, जिसके कारण उन्हें बौद्ध सम्राट के रूप में जाना गया, पहचाना गया, उसी संशोधन को जो ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है, उसी को हम इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें पिछली कड़ी में हमने ये देखा कि सियाम के राजा श्री सूर्यवंश राम, थाई लोगों में इनके प्रति एक बड़ा विशिष्ट आदर का स्थान है और खास तौर पर जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं उनमें भी श्री सूर्यवंश राम का नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है। ये जो संशोधन है, जो संशोधन हम इस वक्त आपके पास पहुंचा रहे हैं, ये संशोधन भदंत डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी का है, जिन्हें लोग भिक्षु मेधनकर के नाम से जानते हैं। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। भंते जी अपने संशोधन में इस बात को लिखते हैं। वे लिखते हैं कि अपने पिता के समय में ही श्री सूर्यवंश राजा सुखोदय का महाउपराज बनाया गया था। सूर्यवंश को उनके पिता के समय ही सुखोदय का महाउपराज बना दिया गया था और शिलालेखों से यह ज्ञात होता है कि पिता के बीमार होने पर दरबारियों ने उसे राज्याधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र भी किया था। देखिए, राजशाही में तो ये बात बड़ी ही सामान्य है कि पिता ने अपने बेटे को राजपाट का अधिकारी बना दिया, अपने राजकाज का अधिकारी बना दिया, अपनी राजगद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया, लेकिन दरबार में ऐसे कुछ लोग तो होते ही हैं। तो यहाँ भी थे और उन दरबारियों ने एक षड्यंत्र करके उसे राज्याधिकार से वंचित करने की कोशिश की और उसने हर प्रकार से इन दरबारियों को मात दिया। श्री सूर्यवंश राम राजा ने अपने दरबारियों को अपने चातुर्य से, अपनी क्षमता से, अपने सामर्थ्य से हर बार मात दिया और अपने आप को पिता के राज्य का योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध किया। श्री सूर्यवंश राम को पिता उनके जब बीमार थे, उसी वक्त अपना कौशल दिखाने का अवसर मिला और देखिए कि उन्होंने हर बार अपने पिता के राज्य का योग्य उत्तराधिकारी होने का जो सम्मान है, जो गौरव है या फिर जो अधिकार है, उसे सिद्ध किया। 1355 की बात है ये। इसमें श्री सूर्यवंश राम का राज्याभिषेक संपन्न हुआ और उस अवसर पर उसने फ्राहपाद कार्तन श्री सूर्यवंश राम महाधर्म राजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। ये थाई समुदाय में दी जाने वाली एक विशिष्ट उपाधि है जो वहाँ के लोगों के लिए दी जाती है। जैसे आज भी बहुत सारी उपाधियाँ होती है जो राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर दी जाती हैं, जो आज के आधुनिक समय में देखते हैं। राजशाही में तब वो उपाधि हुआ करती थी जिसका नाम है फ्रापाद। ये 14वीं शताब्दी का मध्यकाल था, जिस समय सुखोदय राज्य में कुछ मात्रा में ब्राह्मण धर्म भी विद्यमान था, किंतु राजा और अधिकांश प्रजा ये बौद्ध धर्मीय थी। तो बुद्ध धर्म के प्रति राजा की अपार श्रद्धा थी। राजा की श्रद्धा अपार थी, लोग भी बुद्ध धर्मीय थे। राजा स्वयं भी लोगों में बुद्ध धर्म का प्रचार करता रहा और हमने पिछले पन्नों में देखा था कि श्री सूर्यवंश राम ने बुद्ध धर्म को स्वीकार भी कर लिया था और वो श्रमण भी हो गए थे। फिर उसके बाद उनकी भिक्षु दीक्षा भी हुई, लेकिन फिर लोगों ने उन्हें वापस बुला लिया था राजकाज को संभालने के लिए। तो ये बुद्ध धर्म का प्रचार भी करता था और श्री सूर्यवंश राम उच्च कोटि का विद्वान भी था। श्री सूर्यवंश राम जो राजा है, ये उच्च कोटि का विद्वान था। उसने त्रिपिटक, वेद, शास्त्रागम और धर्म न्याय का गहरा अध्ययन किया था। ऐसे बहुत कम राजा होते हैं जो इस तरह की विशिष्टता के साथ अपने आप को सिद्ध करते हैं। राजा की क्रियाशीलता और प्रयत्नों के कारण ही राज्य के कई हिंदू प्रदेशों में
पाली साहित्य और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ये सूर्यवंश राम का ही एक पहल थी कि जिसके कारण थाई देश में बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ और पाली साहित्य का खासकर। उदाहरण के लिए लाओस, आर्विश राष्ट्र, खमेर राष्ट्र, स्वर्णगाम, उन्मार्ग, सिल, योयन राष्ट्र और हरिपुंजय, ये वो प्रदेश थे। इन सब के अपने स्थानीय इतिहास पाली में है और इसके पश्चात सियाम और पड़ोसी राज्यों में स्थविरवाद बुद्ध धर्म तेजी से फैला और शणै शणै व पूर्ण रूप से गायब ही हो गया। तो जो चीज बहुत तेजी से उभरती है वो बहुत तेजी से खत्म भी हो जाती है। प्रकृति का ये नियम भी है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो जितना उभार होता है वो तुरंत गिर जाता है और जो धीरे 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 आगे बढ़ता है वो बहुत धीरे धीरे ही पीछे आता है, क्योंकि जो धीरे धीरे बढ़ता है वो बड़ी मजबूती के साथ चलता है। तो देखिए, श्री सूर्यवंश राम ने दूसरी इमारतों के साथ साथ बहुत से विहार भी बनवाए थे। श्री सूर्यवंश राम ने बहुत सारे विहार बनवाए थे और 1357 ईस्वी में उसने नगरजन खम फेत में श्री रत्न महाधातु की प्रतिष्ठा के हेतु एक विहार बनवाया था। यहां श्री रत्न महाधातु का मतलब हुआ ये विशिष्ट धातु जो बुद्धों के धातु होते हैं। तो उसके लिए एक विशेष विहार बनवाया था और राजा ने अपना भिक्षु जीवन इसी स्थान में बिताया था। यही वो विहार था जहां पर राजा श्री सूर्यवंश राम ने अपना जीवन बिताया था। उसने बुद्ध की कई विशाल मूर्तियों की स्थापना भी कराई थी और अन्य 2 शिलालेखों से यह पता चलता है कि सिलोन से बोधि वृक्ष की एक शाखा श्याम ले जाई गई थी। शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है कि जो बोधि वृक्ष की शाखा अनुराधपुर में श्रीलंका के रोपी गई थी, वहां की एक शाखा श्याम देश भी लाई गई थी। और इस प्रकार भगवान की शरीर धातु शायद पटना से लाकर बड़ी श्रद्धा पूर्वक प्रतिष्ठित की गई थी और इस समय जातक पाली अट्टक कथा के 100 जातक क्रमशः पत्थरों पर उत्कीर्ण कराए गए थे जो सुखोदय वत्त सी जुम्म में है, जो आज भी देखने को मिलते हैं। और ये जातकों के पाली जातक की जो अट्टकथाएं हैं, इन अट्टकथाओं को 100 जातक इसमें हैं। तो इन्हें क्रमशः पत्थरों पर उत्कीर्ण कराया गया था और इस तरह श्री सूर्यवंश राम जो सियाम के राजा है, इन्होंने अपनी बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की जो निष्ठा है उसको उसके प्रति समर्पित रहते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाया था। तो इस आगे की बात से तो आपको जोड़ेंगे, लेकिन अगली कड़ी में जोड़ना होगा। यहाँ हम लोग रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।